अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ कीबोर्ड, डिस्क्राइब इनहैंस कीबोर्ड एंड इट्स सेगमेंट्स। कीबोर्ड कीबोर्ड इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। डेटा इज़ मोस्टली इंटर यूजिंग द कीबोर्ड। डेटा किसको यूज़ करके इंटर होता है? कीबोर्ड को, ठीक है। उसके बाद है कि द बटन ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज़। जो बटन्स होते हैं कीबोर्ड के ऊपर उनको कीज़ कहते हैं। द स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन ओवर 100 कीज़। स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 100 कीज़ होती हैं। A keyboard contain numeric keys, alphabetic keys, function keys and special purpose keys। कीबोर्ड के अंदर न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं और कुछ स्पेशल पर्पस की भी होती हैं। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज़ नॉर्मली कॉल्ड QWERTY कीबोर्ड। एक सिंपल जो कीबोर्ड होता है, मतलब अगर कोई भी आप कीबोर्ड देख रहे हैं उसके अंदर जो कीबोर्ड में सीक्वेंस होता है ना, वो होता है QWERTY, क्यू WERTY, मतलब कि ऐसे, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द फिक्स first six keys on the top row of the letter on these keyboard are QWERTY। वही बता रहे हैं कि ये लेटर्स होते हैं ऊपर टॉप पे, ठीक है। मेन पार्ट ऑफ द कीबोर्ड the keyboard in most personal computer have the following main parts: functions key, main keyboard in the center, न्यूमेरिक की, एडिशनल कीज़। फंक्शन कीज़ होती हैं F1 F2 F3 वगैरह। मेन कीबोर्ड उसमें सारा ABC होती है कुछ, और स्पेशल करेक्टर्स भी। और न्यूमेरिक कीज़ होती हैं जो कि राइट पे होती हैं और उनमें होते हैं नंबर्स, ठीक है। एडिशनल कीज़ में हमारे पास स्पेशल करेक्टर, फॉर एग्जांपल ब्रैकेट्स हो गई या कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आता है फंक्शन कीज़। इन डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। फंक्शन कीज़ फ्रॉम F1 to F12 आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। दीज फंक्शंस डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड इन द कंप्यूटर। ये फंक्शन जो होती है ना, फंक्शन कीज़ F1 से लेके होती हैं F12 तक, ये स्पेशल फंक्शंस के लिए यूज़ होती हैं। जैसे कि कोई फंक्शन आपने परफॉर्म करना है कंप्यूटर पे, ठीक है, तो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए F5 यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी डेव C++ यूज़ किया हो तो उसके अंदर ये होता है कि हम F11 से उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, कंपाइल एंड रन कर सकते हैं। तो कुछ मतलब सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनमें F1 से लेके F12 तक कोई भी की होती है जो कि स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। मेन कीबोर्ड द मेन कीबोर्ड इंक्लूड्स द की फाउंड ऑन द टाइपराइटर कीपैड। हमारे पास मेन कीबोर्ड क्या होता है, उसमें कीज़ होती है जो कि एक सिंपल टाइपराइटर कीपैड पे भी होती हैं। इट आल्सो कंटेन सम स्पेशल कीज़। इसमें कुछ स्पेशल कीज़ भी होती हैं। द स्पेशल कीज़ हैव डिफरेंट यूजेस एंड इफेक्ट दैट डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। तो स्पेशल कीज़ होती हैं, मतलब इसमें डिफरेंट यूजेस होते हैं और इफेक्ट्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद है की इनहैंस कीबोर्ड। 101 key enhanced keyboard has some additional keys between the main keypad and the numeric keys. It also contains the status light in the upper corner. ओके, सो ये जो इन्हांस कीबोर्ड की बात करें ना, पहले कीबोर्ड हमारे पास क्या होता था, उसमें ना कम कीज़ होती थी, ठीक है। फिर बाद में हमारे पास 101 की वाला इन्हांस कीबोर्ड आया। उस कीबोर्ड के अंदर हमारे पास कुछ न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, उसके अलावा कुछ स्टेटस लाइट होती हैं। मीन्स के कंट्रोल अगर आपने प्रेस किया हुआ तो उसकी कंट्रोल की एक लाइट मतलब हुई हुई होती है ऑन। उसके बाद है ESC कीज़। ESC की इज़ यूज टू टर्मिनेट अ कमांड और करंट टास्क। समटाइम्स अगर किसी ने गेम खेली हो तो उसको पता होगा कि कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो कि फुल स्क्रीन पे आ जाती हैं, ठीक है। अब हम लोगों को फुल स्क्रीन नहीं पसंद होती है, हम कहते हैं कि बस इससे जान छुड़ाएं। तो वो जो एस्केप कीज़ होती है ना, वो उस गेम को या किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए यूज़ होती है। मीन्स आप टर्मिनेट कर देंगे उस प्रोग्राम को बाय यूजिंग एस्केप की। उसके बाद है कैप्स लॉक की। कैप लॉक की इज़ अ टूगल्ड की, ठीक है। दी करेक्टर अपीयर इन अपर केस इफ़ इट इज़ प्रेस्ड। अब कैप्स लॉक होती है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए लिखा हुआ है। अब आप कैप लॉक प्रेस करेंगे ना, तो ए जो होगा वो इन अपर केस आ जाएगा। मीन्स ऐसे हमारे पास अपर केस में अल्फ़ाबेट्स हो जाते हैं। उसके बाद कुछ और पर्पज़ के लिए भी ये हमारे पास यूज़ होती है। द करैक्टर अपीयर इन लोअर केस इफ़ इट इज़ नॉट प्रेस। अब कोई हमने प्रेस ही नहीं किया तो फिर जो करैक्टर होगा वो हमारे पास लोअर केस में होगा। नंबर एंड सिंबल आर नॉट अफेक्टेड। नंबर और सिंबल्स को कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि अल्फ़ाबेट्स पे यूज़ होती है। द स्टेटस लाइट अंडर द कैप्स लॉक टर्न ऑन व्हेन इट इज़ प्रेस। वही लाइट्स इसकी भी होती हैं जो कि ऑन होती हैं। आप कैप्स लॉक आप प्रेस कर रहे हैं तो फिर लाइट उसकी जो होगी ना कीबोर्ड के ऊपर, वो ऑन हो जाएगी। टैब की। टैब की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। टैब की किस लिए यूज़ होती है? कर्सर को नेक्स्ट टैब पे मूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट यूज़ किया हो अपने, तो उसमें हम अगर कोई फॉर एग्जांपल पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, हमने 2 लाइन लिख ली, 3 लाइन लिख ली, जो चौथी लाइन है हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अब हम चाह रहे हैं कि
कोई 2-3 टैब की स्पेसेस मतलब हम छोड़ के आगे से लिखना शुरू करें। तो हम इस टैब की को प्रेस करते हैं ताकि वो जो कर्सर है ना वो नेक्स्ट टैब पे चला जाए, मतलब कि कुछ जगह छोड़ के और आगे चला जाए। तो ये जगह वो छोड़ता है वो तकरीबन 8 करैक्टर की होती है मेरे ख़्याल से। उसके बाद आता है शिफ्ट की। शिफ्ट की इज़ प्रेस्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर की टू प्रोड्यूस अपर केस लेटर एंड अपर सिंबल शो ऑन द सर्टेन कीज़। सो ये शिफ्ट भी तकरीबन कैप्स लॉक की तरह होता है। इसमें भी हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्रेस किया, शिफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है, शिफ्ट को हमने प्रेस किया हुआ है, तो ए लिखा है हमने। अब ए शिफ्ट को प्रेस करके लिखेंगे तो ऐसे लिखने होगा, और अगर ए हम बगैर शिफ्ट को प्रेस किए लिखेंगे तो वो ऐसे लिखने होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये ए लिखा हुआ है, ठीक है, अब आप चाह रहे थे कि अगर आपने कैप्स लॉक भी प्रेस किया हुआ और आपने शिफ्ट भी प्रेस किया हुआ है तो आपका पास ए लिखने होगा ऐसे करके। तो ये फालतू के एग्जांपल छोड़ते हैं और अपने अगले पेज पे चलते हैं। ओके, तो वीडियो वैसे बहुत लंबी होने वाली है और मैं थक गई हूँ। ख़ैर ये हमारे पास एक पिक्चर है हमारे पास सिंपल कीबोर्ड की, उसमें कुछ फंक्शन कीज़ हैं जो कि होती हैं F1 से F12 तक। उसके बाद स्टेटस लाइट जो कि इस साइड पे हमारे पास शो होती हैं। बाकी ये मेन कीबोर्ड है जिसके अंदर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, शिफ्ट होता है, एंटर होता है, बाकी चीज़ें होती हैं। और एडिशनल कीज़ होती हैं जिनमें एरोज़ होते हैं, और एरोज़ से हम लोग मतलब कर्सर को मूव कर सकते हैं। उसके बाद है कि हमारे पास ये न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, ये सारी की सारी। बाकी कुछ एक्स्ट्रा कीज़ भी होती हैं हमारे पास। ओके, तो हम जाते हैं नेक्स्ट पे, कंट्रोल कीज़। कंट्रोल कीज़ क्या होती हैं? कंट्रोल कीज़ इज़ प्रेस्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू एग्जीक्यूट कमांड। फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस ओ इज़ यूज्ड टू ओपन अ डॉक्यूमेंट। हाँ, कंट्रोल जो होती है वो हमारे पास यूज़ होती है कि हम इसको ना किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ अदर लेटर के साथ यूज़ करते हैं। मीन्स अगर आप कंट्रोल और ओ को इकट्ठे प्रेस करेंगे ना तो हमारे पास कोई न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने एक न्यू फाइल बनानी है तो कंट्रोल प्लस एन बनाएंगे ना तो आपकी एक न्यू फाइल बन जाएगी। उसके अलावा डेव में भी यही काम हो जाता है, मतलब आप कंट्रोल प्लस एन क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। कंट्रोल प्लस एस से हम लोग सेव कर सकते हैं। मीन्स मैंने आपको एक्स्ट्रा कीज़ बता दी, कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे है आल्ट की। आल्ट कीज़ क्या होती हैं? आल्ट की इज़ यूज टू इन कम्बिनेशन विद अदर की टू एग्जीक्यूट कमांड। आल्ट की हमारे पास मतलब इसी तरह कम्बिनेशन में यूज़ होती है कोई कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। मीन्स अगर आप मैं आपको की बताती हूँ, आल्ट प्लस F4, इसको अगर आप प्रेस करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, ठीक है, आप चाहते हैं इसको बंद करें लेकिन वो बंद नहीं हो रहा, तो इस को यूज़ करके आप उस प्रोग्राम को फोर्सफुली बंद कर सकते हैं। तो ये कुछ हिंट्स मैं बीच में देती रहूँगी, जैसे कि मैंने आपको कंट्रोल की भी काफ़ी बताई हैं, और ये आल्ट, वैसे सॉरी ना राइटिंग मेरी बहुत ख़राब लग रही है। खैर हमारे पास ये भी एक की होती है, ठीक है। बैक स्पेस की। बैक स्पेस की इज़ यूज टू डिलीट अ सिंगल करेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अब बैक स्पेस क्या होता है? ये कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ ए बी और सी। अब हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे ना तो ये लेफ़्ट वाला मीन्स कि ये हमारे पास डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट की है इंटर की। इंटर की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। इट इज़ नॉर्मली यूज इन द एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल आपका ये पेज है, ठीक है, उसमें आप इस लाइन के ऊपर है, ठीक है, आप इंटर प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो ये अक्सर वहाँ यूज़ होता है जहाँ आप एक एंड ऑफ द पैराग्राफ के पास है। मीन्स आपने ये सारा पैराग्राफ लिखा और एंड की लाइन पे है तो आप इंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। उसके बाद है न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ हमारे पास लोकेटेड होती हैं ऑन द राइट साइड ऑफ द मोस्ट कीबोर्ड्स। द न्यूमेरिक कीज़ आर यूज्ड for two purpose depending on the status of number lock key. If the number lock key is on, the key is used to enter numeric data and mathematical symbol like plus, minus, or multiply or divide. If numeric key is off, the numeric key are used to move the cursor and perform other function as follows. आपको तो कुछ समझ आई नहीं होगी, मैं समझाती हूँ। न्यूमेरिक कीज़ जो हमारे पास होती हैं जो कि यहाँ होती हैं, ठीक है, राइट साइड पे, इनमें हमारे पास जो न्यूमेरिक कीज़ होती हैं इनमें एक नंबर लॉक भी होता है, जैसे दिख रहा है आप लोगों को। एक मिनट, मैं फोकस करती हूँ। तो ये नंबर लॉक होता है। नंबर लॉक हमारे पास इसलिए यूज़ होता है कि अगर आप लोगों ने इस नंबर लॉक को प्रेस किया ना, और फॉर एग्जांपल यहाँ कोई की है या ये है या इधर से भी कोई है, तो आप उनको प्रेस प्रेस कर रहे हैं ना नंबर लॉक प्रेस करके, तो वो हमारे पास उस की के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। जैसे कि अब यहाँ पेज अप और 9 भी लिखा हुआ है, तो अगर आपने नंबर लॉक प्रेस किया तो हो सकता है अब इधर 9 प्रेस हो, पेज अप ना हो, ठीक है।
ये इनमें कुछ मतलब नंबर्स को यूज़ कर रहा है नंबर लॉक। तो नंबर लॉक को ऑन करते हैं तो यहाँ एक नंबर लॉक की ये देखिए ये वाली जो है ना लाइट, ये लाइट भी ऑन हो जाती है। उसके बाद अब आगे इन लोगों ने बताया कि हमारे पास हम लोग कुछ मतलब फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि वन एंड इट यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। मीन्स ये सारी स्क्रीन है, राइट कॉर्नर के पास मूव करने के लिए वन और एंड। वन हमारे पास एक नंबर की तरह यूज़ हो रहा है और एंड हमारे पास जो है वो एंड का बता रहा है, मतलब आप इसमें एंड को कंसीडर करें, वन को नहीं, क्योंकि वन इज़ अ नंबर। सो टू है हमारे पास और एक एरो है। जो एरो है वो बता रहा है कि हमारे पास हम कर्सर को मूव कर सकते हैं डाउन वन लाइन। मीन्स अगर आपके पास काफ़ी लाइंस हैं तो आप कर्सर को ना एक लाइन नीचे ला सकते हैं। पेज डाउन, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू वन पेज डाउन ऑन द स्क्रीन। हमारे पास काफ़ी पेजेस हैं तो ये एक पेज डाउन ले आएगा। फोर, ये है इस तरफ, मतलब कि लेफ़्ट एरो। इट मूव द कर्सर ऑन द करेक्टर टू द लेफ़्ट, मतलब ये करेक्टर वन करेक्टर को लेफ़्ट पे लेके जाता है। जैसे कि ये था, ये डाउन लाइन लाता था और ये हमारे पास लेफ़्ट पे, और ये दूसरा है और ये राइट पे ले जाता है, सिक्स वाला। उसके बाद है सेवन। सेवन जो है हमारे पास होम है। इट इज़ नॉर्मली यूज इन वर्ड प्रोसेसिंग और टेक्स्ट एडिटर टू मूव द कर्सर टू द टॉप ऑफ द स्क्रीन। ओके, तो ये वर्ड प्रोसेसिंग में और टेक्स्ट एडिटर्स में यूज़ होता है ताकि हम कर्सर को टॉप ऑफ द स्क्रीन लेके जा सकें। एट होता है हमारे पास कर्सर की वन लाइन को अप करने के लिए। मीन्स एक लाइन है उससे अप जाने के लिए। उसके बाद पेज अप, ये एक पेज को अप करने के लिए यूज़ होता है। ज़ीरो है हमारे पास इंसर्ट मोड। ये होता है इट इज़ यूज टू स्विच बिटवीन इंसर्ट मोड एंड ओवर टाइप मोड। इट इज़ टूगल्ड की, ठीक है, ये टूगल्ड की होती है। उसके बाद है डॉट और डेल। इट डिलीट्स द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। इट इज़ आल्सो यूज टू डिलीट द फाइल्स। ये फाइल्स को भी डिलीट कर देता है, लेकिन ये अक्सर करेक्टर्स को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। आगे है अदर एडिशनल कीज़। अच्छा, अदर एडिशनल कीज़ जो होती हैं उनमें क्या होता है, सम एडिशनल कीज़ ऑन एक्सटेंडेड कीबोर्ड आर एज फॉलोज। एरो की, एरो की किस लिए यूज़ होती है, द एरो की इज़ यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन। एरो की जो होती है ना वो कर्सर की पोजीशन को मूव करने के लिए यूज़ होती है। इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज डाउन, ये सारी उन कीज़ को ही डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, जो ऊपर थी। दीज कीज़ आर अबव द एरो, ये एरोस के ऊपर होती हैं, ठीक है। द फंक्शंस ऑफ दीज की आर सेम एज न्यूमेरिक की, इनका फंक्शन सेम होता है एज न्यूमेरिक की, जैसे कि ज़ीरो, डेसिमल पॉइंट्स और डेल वगैरह वगैरह, ये सारी, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन, इट इज़ यूज टू टेक अ स्नैपशॉट ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन की ना स्नैपशॉट लेने के यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल लॉक होता है, इट लॉक्स एंड अनलॉक्स द कर्सर ऑन द स्क्रीन इन सम प्रोग्राम्स। द कर्सर मूव्स नॉर्मली व्हेन इट इज़ टर्न ऑफ। इट डज़ नॉट वर्क इन ऑल प्रोग्राम्स। अब ये स्क्रॉल लॉक जो होता है ना वो कर्सर को एक जगह रोक लेता है, ठीक है, लॉक कर देता है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स में यूज़ होता है, ज़्यादातर नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि कर्सर को जो है ना हम लोग मूव ना हो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इट डज़ नॉट वर्क इन ऑल प्रोग्राम। ओके, पॉज एंड ब्रेक। ओके, फोकस खराब। अच्छा, पॉज एंड ब्रेक की, इट इज़ यूज टू पॉज स्क्रीन व्हेन इंफॉर्मेशन इज़ टू फास्ट टू रीड। सो ये उस टाइम यूज़ होता है जब इंफॉर्मेशन बहुत पॉज मतलब फास्ट जा रही है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको पॉज और ब्रेक की बोलते हैं। उसके बाद है, बस ख़त्म हो गया, ठीक है, ये था पॉइंटिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आज के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि कीबोर्ड क्या होता है और उससे रिलेटेड कीज़ जो हैं हमने उनके साथ सब के बारे में डिटेल में पढ़ा है। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।